स्वागत है आपका 4S एजुकेशन कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति और इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे। आज के वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस हमारे साथ डिस्कस करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को आप एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट समझिएगा। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इतना होता है। इसमें कोई इफ बट नहीं, आपको फॉर्मूला याद है तभी बन पाएगा वरना नहीं बनेगा। क्लियर है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 का 6 कोणों का मान याद होना चाहिए, सॉरी 5 कोणों का मान याद होना चाहिए। आपने पहले भी पढ़ रखा है। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनमें साइन के साथ कॉस का भी, टेन डिग्री का भी, टेन थीटा का भी, कॉट का, सेक का, कॉसेक का हो चुके। इन सब का मान आपको पता होना चाहिए। अगर साइन का मान पूछे, कॉस का मान पूछे, सबका मान पूछते जाएगा, बताते जाएगा। आप सिंपल सी चीज है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है पता है? 0 होता है, 1/2। साइन कॉस का होता है 1/√2। 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और 90 डिग्री का मान 1 होता है। इन्हीं में से सवाल में से कोई एक सवाल करके पूछेगा, बाकी सवाल का जो जवाब होगा इनमें से आएगा। 10 60 का मैं जल्दी फास्ट लिख देता हूँ। 10 0 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0 डिग्री। 10 का 0 1/√3 1√3 अनडिफाइंड √3 1 1/√3 एंड 0। सेक का 0 का मान होगा 1 1 2/√3 2/√2 2 एंड 0 का अनडिफाइंड। कॉसेक का 0 का अनडिफाइंड, इसका 2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माने इन डाटा को याद रखिएगा। तो अगर आप अब इस किसी भी एंगल का मान पूछिएगा तो आप जल्दी से फटाक से बता दीजिएगा। 10 60 का मान क्या होगा? 10 60 दिख रहा है आपको? 10 60 की वैल्यू कितनी है? √3। तो √3 ऑप्शन दिख रहा है आपको? जो ऑप्शन दिख रहा है वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दिख रहा है 4 ऑप्शन है आप में, 1/√3 1/ABC करके दिया गया है। आपके हिसाब से कौन ऑप्शन सही होना चाहिए? जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3। अभी जो सवाल किया है देखो, 10 60 का वैल्यू √3 था, तो 1/√3 किसका मान है? इनमें से 1/√3 इसका भी मान है, 1/√3 इसका मान है। तो ये 10 का साथ है 30 डिग्री का और कॉट के साथ है 60 डिग्री। ऑप्शन आपके पास 4 है, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो 10 का जिक्र किया गया 30 डिग्री का, जहां नजर आ रहा होगा 30 डिग्री, 10 30 डिग्री ऑप्शन सही हो जाएगा। नजर आया क्या? एक्चुअली ये ऑप्शन जो डी है वो कॉस नहीं है, वो कॉट है बच्चा। तो कॉट 60 डिग्री ही राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही जगह कॉस 60 60 दे दिया गया है। क्लियर है? थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है तो आप घबराइएगा मत। कुछ क्वेश्चन अगर एरर भी है तो हम इसे दुरुस्त करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं। कह रहा है tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा इज इक्वल टू √3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा मतलब यानी आपको चेक करना है कि tan कितने डिग्री का मान √3 होगा। सिंपल सी बात है, tan कितने डिग्री का मान √3 होगा। तो tan कितने डिग्री का मान √3 नजर आ रहा है सर? tan 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान √3 यानी कि थीटा के इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। दिखा आपको? tan 60 डिग्री का मान √3 ऑप्शन दिख रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास अभी भी है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। डी ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 1026 डिग्री अपॉन 10 cot 64 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग पूरा कोण कहते हैं और पूरा कोण के हिसाब से ही हम लोग बना पाएंगे। और भी इस तरह से सवाल आते रहेंगे एंगल पे। एंगल में कुछ एंगल, जैसे मैं एंगल के सवाल करते साइन 0 डिग्री का मान पूछ सकता है, 30 डिग्री का मान पूछ सकता है, 45 डिग्री का मान पूछ सकता है, 60 डिग्री का मान पूछ सकता है, डायरेक्ट मान पूछ लेता है कई बार। तो कई बार जब डायरेक्ट मान पूछेगा तो ये पूरा आपको डाटा याद होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। जो चीज नहीं समझ आ रही है कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें ये सर समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पहले आपको डाटा अच्छे से याद होना चाहिए 0 से लेकर 90 तक। क्लियर है? बेहतर ये हो साइन कॉस को याद कर लीजिएगा, तो साइन कॉस का उल्टा ही बाकी सारा उल्टा हो जाता है। देख सकते हैं 1/2 साइन का, तो साइन का उल्टा है कॉसेक। कॉसेक 1/2 का एक्चुअली में वैल्यू 2 ही आया। देखो 2 को रिप्लेस करोगे 1 की जगह, 1 को रिप्लेस करोगे 2 की जगह, तो आप ना रेसिप्रोकल या पलट दो तो देखोगे तो 2/1 का आंसर कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है? तो पहले ये डाटा अच्छे से याद रखना। अगर याद नहीं रखते तो क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं कॉपी पे। अच्छे से ध्यान रखना बच्चा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है बच्चा 1026 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चनों को पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी क्वेश्चन हम बनाएंगे तो कौन से एक्सरसाइज से, कौन से फॉर्मूला से, किस तरह से बेस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो बच्चे पूछेगा 26 हम जानते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 अलावा के अलावा कोई कोण का मान हम जानते नहीं। तो अगर कोई भी अल्टरनेट इसके अलावा दे दे, कोई भी इसकी जगह दे दे, जैसे कि 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा है, तो फिर उस तरह का कोण का वैल्यू हम जानते भी नहीं और ना ही हमें पता करना है। बट इसका एक्चुअली में आंसर क्या होगा तो ध्यान रखना, यह पूरा कोण है, यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल के साथ बनेगा। आप बताइए 10 इस 26 को मैं ऐसा क्या करूं, मैं कंप्लीमेंट्री एंगल सारे लिख देता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है? पूरा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। देन इसके रेसिप्रोकल। हाँ, तो बात कर रहे थे कि पूरक कोण आप देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। दैट मींस क्या कहना चाह रहा है कि जब भी 90 माइनस में कोई भी एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, घट रहा होगा साइन के साथ, तब हम उसे कॉस के रिप्लेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। जैसा कि अगर मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस 20 डिग्री तो आप डायरेक्ट कॉस 20 डिग्री लिख सकते हैं। समझ में आ रही है? मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस 15 डिग्री, आप लिख सकते हैं कॉस के साथ 15 डिग्री। मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस एक्स डिग्री, तो आप लिख सकते हैं कॉस एक्स डिग्री। क्या समझ में आ रहा है कि माइनस जो भी एंगल हो रहा होगा वही कॉस में चला जाएगा अगर साइन के साथ यहाँ लिखा है तो। वैसा ही ऊपर कॉस के साथ किया होगा तो साइन में चला जाएगा, टेन के साथ किया जाएगा कॉट में चला जाएगा, कॉट के साथ दिया था टेन में चला जाएगा, सेक के साथ कॉसेक, कॉसेक के साथ टेन, सॉरी सेक के साथ चला जाएगा। क्लियर है? आते हैं अब सवाल के ऊपर। क्लियर है? अब सवाल समझ में आ रहा होगा। देखो बच्चा, tan 90 माइनस में ऐसा क्या घटा दिया जाए कि 26 आ जाए? 64, सिंपल सा डिग्री। मैं 90 में ऐसा क्या एंगल को घटा दूं कि 26 डिग्री हो जाए? तो वो पहले भी 26 लिखा था और अभी भी 26 ही लिखा हुआ है, बस आपको घटा दीजिएगा तो 26 आ जाएगा। मैं नीचे वाले को काम नहीं कर रहा हूँ, जैसा है वैसा ही रहने दे रहा हूँ। पूरा कोण को बनाने के कुछ कुछ नियम अपने हैं, बट उनमें से एक नियम है कि अगर बटा में दिया तो 2 चीज दिए, ऊपर और नीचे कोई एक ही चेंज हो, उल्टा हो जाएगा। तो हमें कम से कम एक क्या कहते हैं उसको, चेंज करना है। 1090 माइनस थीटा अभी बताया, 1090 माइनस थीटा हुआ तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। थीटा की जगह जो घट रहा हो वो डाल दीजिएगा। अब आप जब बताइए मुझे, सेम डिजिट है, सेम एंगल है, ऊपर नीचे सेम एंगल है, कट कैंसर कितना देगा? 1 ही तो देगा।
ऑप्शन 4 आपके सामने है, देखिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही बैठ रहा है। हाँ, पहला ही ऑप्शन आपके लिए सही है। मैंने आपको बताया बच्चा कि अगर ऊपर नीचे सेम है, आंसर कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। हर एंगल में ना 0 एंगल नहीं होता, ठीक है बेटा? हो गया, समझ पा रहे हैं? चल, सेम बेस पे ही क्वेश्चन आपको देता हूं, जल्दी से बताना। अगर मैं यहां लिख जा sin 23 डिग्री अपॉन cos 67 डिग्री, फिर वही बात आ रही है, इनमें से दो में से एक को चेंज किया तो इनके दो में से एक को ही चेंज करेंगे ना। अब किसी एक को पकड़ के चेंज करेंगे, मैंने ऊपर वाले को वैसा ही रहने दिया, नीचे वाले को चेंज कर रहा हूं। चेंज करने का मतलब है कि एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट करके बताना है आपको। तो 67 है, क्या करें 90 में से घटाने पर कि 67 आ जाए, तो 23 घटा लीजिए ना सर, 67 आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला देखिए तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, cos 90 माइनस थीटा। तो ऊपर वाला भाईजान तो हमने कुछ किया ही नहीं है, नीचे वाला चेंज करेंगे तो 23, ऊपर नीचे सेम सेम। कितना क्लियर है? नीचे ऊपर चेंज किया तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। इसके लिए कुछ ट्रिक है, आप ट्रिक भी याद करके अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान ट्रिक है। ट्रिक ये याद रखना है, देखना बच्चा, यदि साइन नीचे ऊपर हो, नीचे साइन ऊपर साइन, कोई फर्क नहीं, एक में साइन कॉस हो, दूसरे में टेन कॉट हो, हाँ तो बात कर रहे थे, देखिए अगर साइन बाई कॉस हो, टेन बाई कॉट हो, सेक बाई कॉसेक हो, अगर ऊपर नीचे भी हो जाए, इनमें ऊपर बोला उससे फर्क नहीं है। दो एंगल है, हाँ जी, दो एंगल ए और बी, दो एंगल है, हाँ। अगर सम ऑफ एंगल, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, याद रखिए आंसर 1 होगा। कितना आंसर होगा? 1। कैसे? अभी मैंने दिखाया कि tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, दोनों एंगलों का सम कितना है? 90 है, हाँ सर 90 है, आंसर 1 आया। ऐसे किसी भी एंगल के साथ आप करके कर सकते हैं, बस आप अगर चाह रहे हैं आप ये करना, तो आंसर कितना होगा इसका? 1 होगा। कितना होगा बच्चा? 1। इस ट्रिक की मदद से बहुत तेजी से सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक भी याद रखते चलेंगे और क्वेश्चन भी बनाते चलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। उस हिसाब से जल्दी बताइए, इस वाले का मान कितना होगा? कितना होगा आंसर? 1 होगा। क्यों? एंगल कितना है? 90। साइन कॉस टेन कॉट, एंगल कितना है? 90। साइन कॉस कॉसेक से 90, एंगल कितना है? 90। सिंपल है बच्चा, और कुछ करना ही नहीं। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव के व्यू से बनाएंगे, सब्जेक्टिव पूछेगा सब्जेक्टिव के व्यू से बनाएंगे। क्या दिक्कत है हमें? हमें और आपको क्या दिक्कत है? कुछ है क्या? आगे बढ़ा जाए। चलिए, आपको कौन या पूरा कौन याद होना चाहिए सारा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही क्वेश्चन लगाएंगे, ज्यादा लगा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, कितना करेंगे हम लोग। बेसिक क्वेश्चन करते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्वायर है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चा दो तरीके से सवाल को बना सकते हो। पहला तरीका है कि आप साइन की वैल्यू जानते हैं 1/2 30 का, और उसके स्क्वायर करो। कॉस का वैल्यू जानते हैं 1/√3, इसके स्क्वायर करो। और इनके स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको चेक करो। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 12, इसके एलसीएम हो जाएगा। सॉरी, मैंने कॉस 30 कर लो। ये तो थे, हाँ देखिए, ये 3/2 मैं गलत लिख दिया।
एक तरीका तो ये है कि सबकी वैल्यू डाला, स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद सॉल्व कर दिया। अगर दूसरे तरीके से बात किया जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, 3 फॉर्मूला है वैसे तो। एक फॉर्मूला है आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड लास्ट तीसरा जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि अगर साइन के साथ कॉस है और उन दोनों का एंगल सेम है, बीच का साइन प्लस का है, आंसर 1 ही आएगा, सिंपल है। सेक माइनस टेन स्क्वायर 1 होगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो तो 1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो 1 लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो तो 1 लिख सकते हैं। इसे सरसमीका या आइडेंटिटीज कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का या त्रिकोणमिति का। यदि यह तीनों किसी भी साथ एंगल हो सेम, बस इतना ध्यान रखना है, साइन कॉस के साथ प्लस हो, सेक टेन के साथ एंगल सेम हो, माइनस का निशान हो तो आंसर 1 हो जाता है। कॉसेक माइनस टेन कॉट स्क्वायर के बराबर भी 1 हो जाता है। इसी बेस पे सवाल का जवाब बताइए, जल्दी से बताइए। मैं बिना बताए बना सकता था। दोनों में एंगल सेम है? हाँ सर है। आंसर कितना हो जाएगा? 1। मैंने लिखा साइन स्क्वायर 15 डिग्री, मुझे नहीं पता 15 डिग्री वैल्यू कितना होता है, बट एंगल सेम देखा, दोनों में एंगल साइन है, साइन कॉस है। हाँ, आंसर कितना हो जाएगा? 1। मैंने ये भी नहीं देखा कि इस वाले का वैल्यू कितना होता है, मैंने ये भी नहीं देखा कि 18 का वैल्यू कितना होता है, मुझे 18 डिग्री का वैल्यू पता भी नहीं करना है। आंसर कितना हो जाएगा? उस वाली आइडेंटिटी से ये सवाल और आसान जल्दी से बन जाएगा। जल्दी से मुझे ये बताओ, इस वाले सवाल का जवाब बताओ। इस वाले का जवाब बताओ, कितने आ जाएंगे? 1। सिंपल है, सेम सेम है, एंगल सेम है। आगे बढ़ा जाए, सवाल का जवाब क्या होगा? आंसर ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो पीछे पढ़ के आए हैं सरस्वती का, वही क्वेश्चन पे आधारित प्रश्न है। कह रहा है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा? फिर वही बात है, किसी दो है, दो में से किसी एक को चेंज करें। वहां जो था डिवाइड था और यहाँ क्या है? माइनस दिया गया। तो बात कर रहे थे कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है। सिंपल सा समझना है एक शब्दों में कि अगर दो है साइन और कॉस, वही वाला नियम जो पहले भी पढ़ रखे, थोड़े पीछे कीजिएगा, पैकेज समझ जाएगा। साइन कॉस हो, टेन कॉट हो, सेक कॉसेक हो, साइन कॉस हो, टेन कॉट हो और कॉस सेक कॉसेक और सेक हो, इनमें से दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री है और बीच का निशान माइनस का दिया गया है तो आंसर 0 होगा। सिंपल, कुछ ज्यादा इन्वर्ट करने वाले, वही तरीका, किसी एक को चेंज करेंगे और चेक करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे फिर चेंज कर देंगे। आंसर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री आंसर 0 हो जाएगा, 0 डिग्री में कहना, सॉरी 0 हो जाएगा। आप बताइए इस वाले का एंगल कितना हो जाएगा? इस वाले का आंसर कितना डिग्री आंसर होगा? जल्दी बताओ सर। 90 हो रहा है? हाँ। साइन कॉस है? हाँ, 0 आंसर होगा। मैंने लिखा टेन 15 डिग्री, टेन 18 डिग्री माइनस कॉट 72 डिग्री। टेन कॉट है जी सर, साइन कॉस है, एंगल का सम 90 डिग्री, आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैंने कहा कि सेक के साथ ले लेता हूँ 18 डिग्री, 28 ले लेता हूँ शायद, चलिए, और सेक आप ले लेता हूँ 62 डिग्री। इस वाले का एंगल 90, साइन सेक कॉस से 0। तो पहले वाले में आपने देखा, पिछले क्लास में आपने पिछले थोड़े पीछे जो क्वेश्चन था उसमें आप देखा बाई में था, यानी डिवाइड में था, आंसर 1 आ रहा था, और माइनस में होगा तो आंसर 0 आएगा। क्लियर है? इस वाले सवाल का जवाब क्या होगा? आंसर का यानी कि पहला ऑप्शन का खा जो भी लिखना है बस। आगे बढ़ा जाए, एक क्वेश्चन और देखता हूँ आपके सामने। सिंपल ये सवाल पूछा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? अभी बताया आपको क्या होता है, क्या होता है, अभी लिखा है आपको क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सिंपल सवाल बताया, पूछा सवाल डायरेक्ट ऐसे ही पूछा। ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के व्यू से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और कर रहा हूँ, आप बताइए इसका जवाब क्या होगा?
9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो, जल्दी से बताओ। सर 9 तो उस वाले में नहीं लगा है, इसमें तो 9 लगा है। दो बातें, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि दोनों ही जगह वो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन प्लस कॉस हो, सेक माइनस टेन हो और कॉसेक माइनस, लेकिन दोनों ही जगह कोई ऐसा नंबर अल्टरनेट नंबर ऐड कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसको क्या कॉमन निकाला जा सकता है? हाँ सर निकाल सकते हैं। ये 9 इन दोनों का सम तो अभी पता है, आपको बताया गया, इनका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है, आंसर कितना हो जाएगा 9। यानी 9 सेक और 10 हो और दोनों में एक जैसा जो भी नंबर हो, जो भी ए बी सी है, 4 3 5 7 कुछ भी नंबर, आंसर क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या देगा, वो वही देगा जो दोनों में था। 9 था तो 9 आंसर आ गया, 5 होता तो 5 आ जाता, 7 होता 7 आ जाता। क्लियर है? आएगा बड़ा जी, इसका सवाल का जवाब बताइए जल्दी, क्या क्या आंसर आएगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, 9 आंसर हो जाएगा। कहाँ है 9 इसका? 9 ऑप्शन इसका दिखाई दे रहा है, आई थिंक शायद कट रखा है क्या यार? का ऑप्शन इसके लिए सब में कहीं दिया हुआ है क्या? आगे बढ़ते हैं, तो 4 क्वेश्चन और करते हैं, लगभग हो गया, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, रेंडमली क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो कर नहीं पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। आप बताइए जल्दी से, इसमें अगर 8 दे देते, एक सवाल दिख रहा है, 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? दोनों ही जगह क्या कॉमन है? 8 कॉमन निकालेंगे, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों की वजह से ये 8 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चे, कितने क्वेश्चन करेंगे? एक आध क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, उसके बाद फिर खत्म करते हैं। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। अरे इस वाले का भी जो मिटाया मैंने, उसका आंसर क्या होगा? 8 आंसर आएगा, 8 दोनों ही जगह क्या कॉमन था? 8 था तो 8 ही ना कॉमन आएगा, बस 2-4 मिनट और। एक वर्ड आ रहा है साइन पाई, पहले तो समझते हैं बच्चा पाई क्या है। पाई की अब तक की वैल्यू हमने 22/7 समझ रखा था या 3.14 रख रखा था, बट पाई की वैल्यू जो एंगल में होती है वो 180 डिग्री भी होती है। तो जो एंगल दे रहा है, जहां दे रहा है वहां आप 180 पुट कर लीजिए, साइन पाई 180 डिग्री अपॉन 2, 180 डिग्री पुट करने पर ये 90 हो गया, 2 चीजों के डिवाइड है, 90 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है। ऐसे कोई भी एंगल डाल देगा या पूछते रहेगा पाई के साथ, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है कई बार। एक वर्ड आता है व्युत्क्रम, एक वर्ड आता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल्स। जैसा कि मैंने कहा कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है बच्चा, और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टैन थीटा होता है। वैसा ही सेक का रेसिप्रोकल कॉस थीटा होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल बच्चा सेक थीटा होता है, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल यही होते हैं। यहाँ से व्युत्क्रम कहते हैं, व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉसेक का व्युत्क्रम साइन, ठीक है। टैन का व्युत्क्रम कॉट, कॉट का व्युत्क्रम। ऐसा सवाल, एक सवाल पूछा है, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? सॉरी, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? साइन में बोलना, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉस का व्युत्क्रम देखिए ना क्या से। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सारे जितने मैंने बनाए आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिए कि क्या समझ में नहीं आया है, और कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
आज के लिए इतना ही। गुड बाय।